अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। इस अज़ीम शान कॉन्फ्रेंस के मुअज़्ज़ज़ सदर मोहतरम, स्टेज के ऊपर जलवा अफरोज़ जमात के बावकार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, मुझे उन्वान दिया गया है नौजवान तबाही के दहाने पर। इस उन्वान को अगर बदल दिया जाए और यूं कहा जाए कि मुआशरा तबाही के दहाने पर, समाज तबाही के दहाने पर, तो उन्वान बदल जाएगा, हकीकत नहीं बदलेगी। मुआशरा अगर आज तबाही के दहाने पर है, मुआशरे से अगर आज अच्छाइयां खत्म हो रही हैं, समाज में अगर आज बुराइयां फरोग पा रही हैं, तो बहुत बड़ा रोल और बहुत बड़ा किरदार मेरे प्यारे भाइयों इसमें नौजवानों का है। नौजवान समाज का वो इंपॉर्टेंट और अहम हिस्सा है कि कोई भी समाज और कोई भी मुआशरा नौजवानों के बगैर कंप्लीट नहीं होता। नौजवान इस मुआशरे की जान है, इस मुआशरे का कैपिटल है, इसका सरमाया है। और मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि दुनिया के हर मुल्क, दुनिया के हर समाज के प्रोजेक्ट का हिस्सा है नौजवान। दुनिया का कोई मुल्क नौजवानों को काम में लाए बगैर तरक्की नहीं कर सकता। दुनिया की कोई कौम आगे नहीं बढ़ सकती जब तक उसके नौजवान बाहिम्मत ना हो, उसके नौजवान बाअमल ना हो, उसके नौजवान मेहनती ना हो। और दुनिया की जिस कौम के नौजवान बेकार हो जाए, जिस कौम के नौजवान नशे के आदी हो जाए, इस कौम के नौजवान बेकार और बेमतलब हो जाएं, वो कौम सफेद हस्ती से मिट जाया करती है। मेरे अजीज साथियों, इस्लाम भी इस दुनिया के अंदर एक सालेह मुआशरे की तश्कील का प्रोजेक्ट रखता है। इस्लाम का प्रोजेक्ट यह है कि दुनिया में एक अच्छा समाज बने, एक बेहतरीन समाज बने। और इस्लाम अपने इस प्रोजेक्ट के लिए नौजवानों को आगे रखता है। हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम का जब हम नाम पढ़ते हैं, आपकी सीरत जब हम पढ़ते हैं, तो आपके सहाबे किराम में जो चोटी के सहाबे किराम हैं, इस्लाम की जड़ों को जिन्होंने पानी दिया है, इस्लाम की बुनियादों को जिन्होंने मजबूत किया है, उनमें मेजॉरिटी नौजवान सहाबे किराम की नजर आती है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम कबूल करते हैं। उनकी उम्र कितनी है? 38 साल। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम कबूल करते हैं। उम्र कितनी? 30 साल। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु नौजवान, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु नौजवान, हजरत सईद इब्न ज़ैद नौजवान, हजरत अरकम बिन नबी अरकम नौजवान, हजरत मुसअब इब्न उमैर नौजवान। ये पूरी टीम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये नौजवानों की टीम है। मेरे नौजवान साथियों, अफसोस इस बात का है, मलाल इस बात का है, दुख इस बात का है कि आपको अपनी अहमियत का अंदाजा ही नहीं है, आपको अपनी वैल्यू पता नहीं है। आज इस मुआशरे को तबाह करने वाली, मुआशरे को खराब करने वाली ताकतों के टारगेट आप हैं, और अफसोस ये है कि आपको पता भी नहीं है कि आप टारगेट हैं। अल्लामा इकबाल कहते हैं, वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे ज़िया जाता रहा। काफिला लूट रहा है और काफिले को पता नहीं कि हम लूट रहे हैं। ये अफसोस की बात है। आज हमारा नौजवान टारगेट पर है। आज इसे खराब करने की, इसे बिगाड़ने की, इसे तबाह करने की कोशिशें हो रही हैं और इसे पता ही नहीं है, इसे एहसास ही नहीं है।
मेरे प्यारे साथियों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों को बड़ी अहमियत दी है। हमारे दीन के अंदर, हमारी शरीयत के अंदर नौजवानों को बड़ी अहमियत दी गई है। आप कुरान उठाइए, मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या अल्लाह कुरान में बयान करता है। मूसा अलैहिस्सलाम जब नबी बनकर, रसूल बनकर अपनी कौम के सामने आए तो कुरान कहता है फमा आमन ले मूसा इल्ला ज़ुर्रियतुम मिन कौमी। मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर उनकी कौम के चंद लोग ईमान लाए, चंद लोग ईमान लाए। वो कौन लोग थे? कुरान कहता है ज़ुर्रियतुम मिन कौमिही, वो नौजवान थे, वो नई नस्ल थी। बूढ़े लोग ईमान नहीं लाए, मुअम्मर और उमर दराज लोग ईमान नहीं लाए। मूसा की दावत पर लब्बैक कहने वाले उनकी कौम में नौजवान लोग थे। मेरे भाइयों, परसों जुमा का दिन था। अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी होगी, आपने सूरह कहफ की तिलावत की होगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत करे, अगले जुमा तक अल्लाह तबारक व तआला उसको नूर अता करता है, उसको रोशनी अता करता है। आप सूरह कहफ पढ़ते हैं, सूरह कहफ में अल्लाह तबारक व तआला ने एक वाक़या बयान किया है, एक किस्सा बयान किया है। उस वाक़े की डिटेल में मत जाइए, उसकी तफसीलात में मत जाइए। कुरान करीम ने वाक़या पेश किया है, लेकिन कुरान करीम एक बात को हाईलाइट करता है, इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। अल्लाह के कुछ नौजवान बंदे थे जो अपने रब के ऊपर ईमान लाए। कुरान करीम उन्हें हाईलाइट करता है कि दुनिया वालों सुनो, ईमान की ताकत, तौहीद की दावत सबसे पहले कबूल करने वाले दुनिया में नौजवान थे। कल क़यामत का दिन होगा, गर्मी से और सूरज की तपिश से लोग बेहाल होंगे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। 7 तरीके के लोगों को अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। उन 7 खुशनसीब बंदों में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान भी होगा जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी होगी। मेरे भाइयों, इंसान की जिंदगी का सबसे कंप्लीट दौर, सबसे परफेक्ट दौर जवानी का दौर होता है, जिसमें दिमाग भी सबसे बेहतरीन काम करता है, शऊर भी सबसे ज्यादा होता है, इंसान सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। इसीलिए जन्नती जब जन्नत में जाएंगे, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नती जवान होंगे, जन्नती जवान होंगे। और ला यहरिमून अबदा, जन्नती कभी बूढ़े नहीं होंगे, जन्नत में बुढ़ापा नहीं होगा, क्योंकि बुढ़ापा कमजोरी है और जवानी ताकत है। जवानी इंसान की जिंदगी का सबसे बेहतरीन दौर है। मगर आज हमारा नौजवान तबाही के दहाने पर है, आज बर्बाद है। किस किस चीज में बर्बाद है, मैं किस किस चीज का नाम लूं? सबसे बड़ी तबाही जो हमारे नौजवान को लाहिक है कि आज दीन और ईमान के मामले में तबाह है। आज इंटरनेट पर किसी की बातें सुनकर, मुझे अभी गुलबर्गा से आए हुए एक हमारे नौजवान साथी ने दिखाया, कर्नाटक में गुलबर्गा आपके बहुत ज्यादा दूर नहीं है बंबई से, एक झूठा नबी पैदा हुआ है। हमारे पड़ोसी मुल्क से एक झूठा नबी पैदा हुआ है जो अपने आप को अहमद ईसा कहता है। हमारे एक नौजवान साथी ने दिखाया, गुलबर्गा के चंद नौजवान उस झूठे नबी पर ईमान ले आए, मुर्तद हो गए, उस झूठे नबी को नबी मान लिया। यह सबसे बड़ी तबाही है। दिल खून के आंसू रोता है कि कोई अपने आप को मेहदी कह दे हम मान लेते हैं, कोई अपने आप को ईसा कह दे हम मान लेते हैं। मेरे भाइयों, आज हमारे ईमान पर डाका डालने वाले, हमारी तौहीद को बर्बाद करने वाले, हमारे ईमान को ख़त्म करने वाले सैकड़ों की तादाद में, और इंटरनेट आज बहुत बड़ा मीडियम बन चुका है, आज यूट्यूब बहुत बड़ा जरिया बन चुका है। ऐसी ताकतें आज हमारे नौजवानों को तबाह कर रही हैं। एक मुसलमान की सबसे बड़ी पूंजी उसका ईमान है, सबसे बड़ी दौलत उसका ईमान है, और कल क़यामत के दिन ये दौलत अगर नहीं है तो सब बेकार है। अल्लाह फरमाता है सूरह आले इमरान के अंदर, इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबा। जो लोग ईमान नहीं ला पाए, कुफ्र की हालत में इंतकाल कर गए, कल क़यामत के दिन वो ज़मीन भर के सोना भी अल्लाह की बारगाह में दे दे तो कबूल नहीं किया जाएगा। ईमान इतनी बड़ी दौलत है कि क़यामत के दिन ज़मीन भर के सोना दे करके भी बच नहीं सकते।
आज उस ईमान को ख़त्म करने की कोशिशें हो रही हैं। और मैं अपने नौजवानों को एक बात बताना चाहता हूं कि इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर दीन का नाम लेकर, हक का नाम लेकर, कुरान और हदीस का नाम लेकर भी आपको कुरान और हदीस से दूर किया जाएगा। ये प्यारे नबी की पेशिन गोई है। आपको पहचानना होगा कि कौन कुरान और हदीस की बात कर रहा है और कौन कुरान और हदीस के नाम पर हमें गुमराह कर रहा है। इसलिए कि प्यारे नबी ने फरमाया था, बुखारी की रिवायत है, याती फी आखिर ज़मानी कौमुन खुदसाउल अस्नानी सुफहाउल अहलामी